हरे कृष्णा दोस्तों, आपके अपने चैनल देवलोक स्टोरीज में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको पितृपक्ष की अमावस्या के बारे में बताएंगे। हिंदू धर्म में वैसे तो हर माह की अमावस्या महत्वपूर्ण है, लेकिन आश्विन माह में आने वाली अमावस्या को सबसे ज्यादा खास माना जाता है। इसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इसी दिन पितृपक्ष का समापन होता है। कहते हैं जो लोग पूरे श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों का तर्पण पिंडदान न कर पाए हो, तो वह सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध कर सकते हैं। इस दिन बिहार के गया जी में पिंडदान करने का भी सबसे ज्यादा महत्व है। सर्वपितृ अमावस्या को महालया अमावस्या और पितृ विसर्जनी अमावस्या भी कहते हैं। पितृपक्ष में पूर्वज धरती पर अपने परिवार के बीच आते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों को सम्मान पूर्वक श्राद्ध पिंडदान और पूजा करते हुए विदाई दी जाती है। कहते हैं सर्वपितृ अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त होता है। सर्वपितृ अमावस्या पर परिवार के उन मृतक सदस्यों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि तथा चतुर्दशी तिथि को हुई हो। अगर किसी कारणवश मृत्यु तिथि पर श्राद्ध करने में समक्ष न हो, तो वो मात्र अमावस्या तिथि पर श्राद्ध कर सकता है। और जिन पूर्वजों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं है, उनका श्राद्ध भी अमावस्या तिथि पर किया जा सकता है। इसीलिए अमावस्या श्राद्ध को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के अनुसार अमावस्या तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर को रात 9:50 पर होने जा रहा है और अमावस्या तिथि का समापन 14 अक्टूबर को रात 11:24 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस बार सर्वपितृ अमावस्या 14 अक्टूबर शनिवार को मनाई जाएगी। अमावस्या शनिवार को होने की वजह से इसे शनि अमावस्या भी कहा जाता है और शनिचरी अमावस्या भी कहा जाता है। शनि अमावस्या का दिन शनि देव जी की कृपा पाने के लिए विशेष माना जाता है। आइए अब हम आपको शनि अमावस्या की व्रत कथा सुनाते हैं। जब अमावस्या तिथि शनिवार को पड़ती है तो उसे शनिचरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सूर्य देव की 2 पत्नी थी, संज्ञा और छाया। संज्ञा भगवान विश्वकर्मा की पुत्री थी। जब संज्ञा का विवाह सूर्य देव से हुआ तो वह सूर्य के तेज को सह नहीं पा रही थी। इससे परेशान होकर एक दिन देवी संज्ञा ने अपने प्रतिरूप छाया को उत्पन्न किया और उसे अपनी जगह रहने के लिए कह दिया। छाया सूर्य देव की पत्नी बनकर रहने लगी। दूसरी ओर संज्ञा खुद धरती पर अश्व रूप में आकर विचरण करने लगी। एक दिन जब सूर्य देव छाया के पास संतान प्राप्ति की इच्छा से आए, तो उनके तेज को देखकर छाया का रंग काला पड़ गया और वह गर्भवती हो गई। छाया के रूप में भगवान शनि देव का जन्म हुआ। जिस दिन शनि देव का जन्म हुआ उस दिन शनिवार और अमावस्या तिथि थी। इसीलिए शनि अमावस्या का धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है। शनि देव जी को देखकर सूर्य देव क्रोधित हो गए, क्योंकि शनि देव का रंग श्याम था। सूर्य देव ने संज्ञा से कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता है। इसके बाद सूर्य देव को यह भी भेद पता चल गया कि उनकी पत्नी संज्ञा की जगह काफी समय से छाया रह रही है। सूर्य देव को जैसे ही यह सत्य पता चला, वैसे ही उनका क्रोध और भी बढ़ गया। वे छाया और शनि देव को छोड़कर अपनी पहली पत्नी संज्ञा की तलाश में चले गए। शनि देव जी जब बड़े हुए तो उन्होंने स्वयं को सूर्य देव से भी अधिक प्रभावशाली और ताकतवर बनाने का प्रण किया और भगवान शिव की तपस्या करने लगे। शिवजी जी ने शनि देव की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहों में न्यायाधीश और दंडाधिकारी का पद प्रदान किया। शिवजी जी ने यह भी वरदान दिया कि हे शनि, नवग्रहों में तुम्हारा विशेष स्थान और सम्मान होगा। तुम्हारे न्याय से तीनों लोकों में कोई भी नहीं बचेगा। तुम सभी जीवों के कर्मों को देखते हुए न्याय करोगे। शिवजी जी से वरदान पाकर शनिदेव नवग्रहों में
विराजमान हो गए। शनि अमावस्या के दिन शनि की कथा का पाठ करना बहुत शुभ फलदायी होता है, जो कर्मों के उच्च पद दिलाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही प्यारी प्यारी कहानियाँ और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका हमें इतना प्यार और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।